पता होना चाहिए। आप वार्ड मेंबर ये मैं तो एक हमें भी पता चला था घर जाके कि कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, मैंने इनको अगली बार कैसे पूछा था आके कि मैंने कहा कि आप प्रधान या हमारे प्रधान जी खासकर वो थोड़े ज्यादा वो है। मैंने कहा हमें पूछ के हमें इन्फॉर्म कर दो, हमने उनसे रोकना। बिल्कुल तो हमने बोला था, उन्होंने बोला कि आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता। हमने बोला कि एक्चुअली हमें जो अपने वार्ड में काम होता है हमें होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि फायदा क्या है हमें बनाने का। यही मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं तब से लेकर रुका हूँ कि इधर की शायद 2 मेंबर आपके और भी हैं वार्ड मेंबर, वो भी हैं, उनको ही पूछता मैं। क्योंकि एक से मेरी बात हो चुकी है, उसने कहा कि एनओसी दी गई मगर हमें पूछा ही नहीं गया किस चीज़ की एनओसी है। लो सर आपने बोला कि हमने पूछा सबको। आपके वार्ड मेंबर आपके सर या आपके मुंह पे मुंह कर रहे कि नहीं पूछा गया। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था जी कि क्या हम जब चले गए होंगे उसके बाद और जो कैंडिडेट था जो जिसने अप्लाई किया। देखो जी, देखो जकीर साहब ऐसा ना, ये तो आप यू आर कॉट रेड हैंडेड, ठीक है। मैंने बोला कि इसको गिना जाता है बैकडोर से देने का। किसी भी आपके वार्ड मेंबर को पता नहीं है कि एनओसी दी गई कि नहीं दी गई, ठीक है। आपके सामने मुकर के मैंने ना इनको पढ़ाया कि हाँ जी आपने ऐसा बोलना जी, इनके तो मेरे साथ पहली बार ही मिल रहे सारे, मैं अपने काम से आया हूँ। दो, एक को नहीं 10 को दो। अरे पता तो हो नो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है। आपको पूछा आपको ऑब्जेक्शन है, आप बोलेंगे यस ऑब्जेक्शन, नहीं ऑब्जेक्शन है ठीक है। ये क्यों मुकरेंगे कि हाँ जी, वे बोलेंगे सर यहाँ की हाँ भी जो अभी तक जितने आपने उसमें रजिस्टर में साइन करवाए हुए हैं, अभी तो आपने आरटीआई दी ही नहीं मेरे को। मैं तो उनसे भी पूछूंगा कि भाई पूछा कि नहीं पूछा किसी को। उप प्रधान जी की मिसिज हैं, उनके भी साइन हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पूछा गया, हमें बुलाया गया था कि भाई जनसभा पास करनी है, ग्राम सभा, वो साइन करने के लिए हमें बुलाया। मैं भी तो 8-10 औरतों को लेके गई, मैंने कहा ये दी गई तुम्हारे तुम्हारे को पता नहीं। बोला कहाँ हमारा पूछा तो है नहीं, मतलब साइन करवाई वो चले गए। इस बेस पे आपने बोला ही नहीं जनाब। देखो आप इस कुर्सी नहीं, आप ये देखिए ये आप अरे 10-15 बचते ना, वार्ड मेंबर तो बचते होने। अब यही मुकर रहे हैं। अगर आपने इनको ही पूछा होता ना तभी बोल दे चल ठीक है भाई, वार्ड मेंबर ने बोल दिया कि हाँ भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों जय हिंद। अभी आपने देखा कि इस वीडियो में वार्ड मेंबर्स किस तरह से बता रही हैं कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि ये एनओसीज किसको दी और क्या हैं, ठीक है जी। इसी तरह से ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ग्राम सभा की कार्रवाई, ठीक है, जो कि आपकी 5 मार्च को हुई थी। अब देखिए सबसे पहले तो दिखाते हैं आपको उपस्थितियाँ। ये उपस्थितियाँ हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये नोट करना कि इसमें प्रधान और उप प्रधान दोनों ही एब्सेंट हैं, ठीक है जी। अब आगे आओ जी, यह है 35 और 36 नंबर शकुंतला देवी, इसकी एंट्री 2 बार। आगे आओ जी, ये 40 के बाद 42-41 नंबर खा गए। तो अब आगे आओ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ इनके पास 108 की जगह बच गए 106 सदस्य। तो अभी इसमें और भी कुछ हो सकता है मेरी नज़र से बच गया हो। तो ये इस तरह से अपना नंबर जी इसकी पूर्ति करते हैं। अब आओ जी, प्रस्ताव संख्या 1, आय व्यय पढ़कर सुनाया गया 3 माह का। अब ये पता नहीं किसको सुनाया, वैसे मेरे पास कोई मिला नहीं जिसको कि सुनाया गया हो। प्रस्ताव संख्या 2, आय व्यय चर्चा बारे। प्रस्ताव संख्या 3, जल समिति गठन बारे। जल समिति का गठन किया तो इसमें ये है जी, देखिए 4 नंबर पे चैतन्या ठाकुर, ये भी प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं हैं तो इनको मेंबर कैसे बनाया गया जी। आगे है जी ज्ञानचंद सन ऑफ प्रेमदास, ये भी एब्सेंट हैं, इनको भी सदस्य बनाया गया है।
जबकि जो उपस्थित ही नहीं है तो उसको सदस्य बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि वो है भी या नहीं। इनकी अनुमति के बगैर किसी को ऐसे सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी। तो आगे है जी प्रस्ताव संख्या 5, अनापत्ति प्रमाण पत्र बारे। ये हैं वो अनापत्तियाँ जिसके बारे में वार्ड मेंबर्स ने कहा कि उनको बताया ही नहीं जाता है कि ये अनापत्ति देनी किसको है, किसकी एप्लीकेशन आई है और क्या, उनको पता ही नहीं होता। ये प्रस्ताव संख्या 6 अनापत्ति प्रमाण पत्र। प्रस्ताव संख्या 7 गृह निर्माण हेतु इमारती लकड़ी। ये है जी चमन लाल सन ऑफ श्री प्रेमचंद गांव न्यूली। और ये है जी हमारे उप प्रधान जी, गृह निर्माण हेतु है जी। वैसे और भी हैं गृह हमारे पास बनाने के लिए लोगों के, मगर उनकी एप्लीकेशन या तो गई ही नहीं है या तो उनको बताया नहीं जाता है कि भाई आवेदन करो, एप्लीकेशन दो। तो चलो ये उनकी भी कुछ अपनी गलतियां हैं, मगर इनको बताना चाहिए कि दो भाई, किसी को घर बन रहा है किसी का। तो आगे है जी अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जी इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पंचायत सचिव की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि हम कार्रवाई भर देते हैं और प्रधान जी अगले दिन आके उसमें साइन मार देते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा, देखना पड़ेगा कि है क्या कोई प्रधान उप प्रधान प्रेजेंट भी है या है ही नहीं। हम क्या करते हैं कि अपना उत्तरदायित्व निभा देते हैं किस तरह से, एक सिग्नेचर मार के। हमारे सामने वो अपना रजिस्टर खोल देते हैं कि ग्राम सभा करनी है पूरी, तो इसके लिए साइन मारो, और हम भी साइन मारते हैं और भाग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आप ये मुद्दा ग्राम सभा में क्यों नहीं उठाते, वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये हम जैसों को बुलाते ही नहीं हैं। ठीक है जी। अभी आपने नोट करना, इसमें आधे से ज़्यादा तो ये सदस्य हैं जिनको कि मुश्किल से अपने हस्ताक्षर कर पाते हैं, अपना नाम नहीं पढ़ सकते। और कुछ ऐसे हैं जिनको कि अपने अपने काम से सुबह जाना होता है ड्यूटी, और वो साइन करते हैं और भाग जाते हैं जी। तो हमारा काम सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हमने ग्राम सभा पूरी करनी है जी। ग्राम सभा पूरी करनी है तो उसको अंत तक देखिए कि यहाँ हो क्या रहा है। ये तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कि अपने वार्ड मेंबर्स को तक नहीं बताया है कि हम कर क्या रहे हैं, कौन सी अनापत्तियाँ हैं और कौन से प्रस्ताव पास किए हैं। ये तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब ग्राम सभा होती है तो वहाँ पर बैठिए और बताइए कि पूरा रजिस्टर पढ़कर दिखाइए, पढ़कर सुनाइए अभी कि आपने क्या क्या लिखा और क्या क्या पढ़ा, किस किस की ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, किस किस का प्रस्ताव है। बाकी सब अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।